आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन भगवान के पूजन और स्थापना के लिए क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण से इस दिन को भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन इनका विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। बहुत से जगहों पर भगवान गणेश की इस दिन से स्थापना करके, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन जा करके यह व्रत पूजन समाप्त होता है, जो कि 10 दिनों तक यह गणेश चतुर्थी का व्रत चलता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। इस दिन भूलकर भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो इससे झूठा कलंक का भागी बनना पड़ता है। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण को भी झूठे कलंक का भागी बनना पड़ा था। इस दिन भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो भगवान गणेश की पूजा करके स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए और इन मंत्रों का जप भी करना चाहिए। सिंह प्रशेन बधित सिंहो जाम्ब वता हतः सुकुमारक मारो दित्य सवा हयेषु स्यमंतकः। इस प्रकार से चंद्र दोष निवारण हेतु इस मंत्र का अवश्य ही जप करना चाहिए और कहना भी चाहिए कि सिंह ने प्रसेन जीत को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा रो मत, तुम्हारी स्यमंतक मणि यह है। इसको अवश्य ही बोलनी चाहिए। इससे चंद्र दोष का निवारण होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव, गणेश जयंती, गणेश चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी का मध्याह्न काल के समय में जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 3:03 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार शाम 5:38। तो खास करके जो गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है तो इसे मध्याह्न व्यापनी ली जाती है। तो मध्याह्न व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को व्रत धारण करेंगे और इस दिन मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे, जो कि यह पूजन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू हो करके अनंत चतुर्दशी तक व्रत चलता है, जो कि 7 सितंबर से व्रत की शुरुआत है और इसका समापन विसर्जन 17 सितंबर को हो जाएगा। चंद्रोदय का समय सुबह 9:02 और चंद्रास्त रात्रि 8:25। तो चंद्रमा 7 सितंबर को रात्रि 8:25 के बाद अस्त होंगे। पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त का समय है वह समय चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय 7 सितंबर को सुबह 11:55 से शाम 4:36 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है। विशेष करके भगवान का पूजन जो कि अभिजीत मुहूर्त में आप संपन्न करें, जो कि सुबह 11:31 से दोपहर 12:19 तक होगा। इस समय में नहीं कर पाए तो आप सुबह 11:55 से शाम 4:36 तक भगवान गणेश जी का पूजन का कार्य संपन्न कर ले। योग जो कि 7 सितंबर को ब्रह्म योग होगा रात्रि 11:17 तक, उसके बाद ऐन्द्र योग होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है,
जो कि 7 सितंबर को दोपहर 12:34 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:03 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। और 7 सितंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:02 से दोपहर 12:34 तक होगा। इन योगों में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र 7 सितंबर को दोपहर 12:34 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने वाले को चाहिए गणेश चतुर्थी के व्रत में प्रातःकाल उठ करके सफेद तिल से स्नान करे। दोपहर में मध्याह्न काल के समय में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले या 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनावे। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवावे, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करे। यही वर विनायक और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। इनकी पूजा करने से जो कि चंडी देवी, भगवान शिव आदि भी प्रसन्न होते हैं। यह भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजनीय माने गए हैं। किसी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। इस दिन इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। 21 दुर्वा दल अर्पित करे। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है, तो इन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। 21 लड्डू का भोग लगाए। 21 लड्डू में 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देनी चाहिए और 11 लड्डू को भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को जो भी भोग लगाते हैं तो उसमें दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार भगवान का पूजन करके कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।